सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन तो कह रहा है सम ऑफ द टू नंबर्स इज इतना। तो मान के चलिए कि एक्स और वाई है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 98 एंड डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज इतना। अरे तो 28 तो कितना हो जाएगा। तो ये बोर्ड स्ट्रीम में हम लोगों ने पढ़ा होगा 16 9 12। जब हम लोग को प्लस का निकालना रहता है, इसका निकालना रहता है एक्स का, तो हम लोग प्लस करके क्या करते हैं डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, यानी 63 आ गया। और जब माइनस करना रहता है वाई का निकालना रहता है माइनस में है, तो माइनस वाले का माइनस करके कितना होता है, माइनस करके कितना 70 का आता कितना 35। तो इन दोनों में से देखिए कौन सा ऑप्शन में फाइंड वन ऑफ द टू नंबर्स। तो 35 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच नंबर अमंग द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 33। तो 33 को तो तोड़ेंगे हम लोग तो कितना 3 into 11 और 3 से हम लोग को पता है कि 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, जब हम लोग उसके डिजिटल सम पूरे जोड़ देते हैं, और वो जब डिविजिबल होता है 3 से तब वो होता है 3 से डिविजिबल। तो पहले चेक करते हैं 3 से पहले वाला देखते हैं। 3 4 3 7 7 9 16 16 3 25 ना 25, ये साफ साफ गलत हो गया, पहला वाला नहीं कटेगा कि 25 आ गया। एक से नहीं कटेगा तो दूसरे से भी नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा 8 5 13 13 8 21 21, चलिए ये तो कट रहा है, लेकिन अब 11 से भी चेक करना है, याद रखिएगा। ये नहीं कि 3 से फट से लगा देना ही। तो 11 से देखिए 11 3 33 और 2 बचेगा, फिर 22 22 3 11 2 22 और 8, यस कट रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है पूरी तरह से कट रहा है। तो अब यहाँ पर सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग आगे जाने का जरूरत है नहीं। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर 35508। नेक्स्ट क्वेश्चन विच तो नंबर इज डिविजिबल बाय 36 है, तो 36 को तोड़िए कितना होगा। 9 4 जा होता है, 9 4 जा, तो 9 से हम लोग को पता है 9 से क्या होता है, डिजिटल सम 9 होना चाहिए। इसमें देख लीजिए 8 8 16 16 4 20, तो नहीं 5 9 9 3 12, ये भी नहीं। 9 9 15 15 17 17 17 7 24 24 2 24, ये भी नहीं होगा। 6 2 8 हो जाएगा। 5 10 15 15 15 1 16 2 18 18 18 का क्या होता है 8 1 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 5 5 1 5 5 1 2 कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 डिजिट नंबर 782332686 इज डिविजिबल बाय 18। तो 18 से डिवाइड बाय 18 को हम लोग क्या लिखेंगे 982। 2 से हम लोग पता है कि लास्ट में कोई इवन नंबर होना चाहिए, तो वो 2 से कर जाएगा, यानी कि x जो होगा हमारा इवन हो गया, हम लोग को फिक्स हो गया। अब 9 से क्या घटेगा तो कैसे होता है, वो क्या होता है, उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो 7 2 तो जैसे यहाँ पर है 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 x, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग बोलने लगे उड़ा दिया। 7 2 9 हो गया, कैंसिल हो गया। 7 2 9 हो गया, कैंसिल हो गया। 6 3 9 हो गया, कैंसिल हो गया। 6 3 9 हो गया, कैंसिल हो गया। देन अब बचा क्या, 8 बचा और 8 यानी कि 16 16 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो ये तो 16 यानी कि 16 का भी 1 + 6 हो जाएगा, यानी कि 7 7 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि +2 यानी कि 2 हमारा x = 2, तो ऑप्शन नंबर है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द 72 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 269 नंबर, यानी कि 216 × x, तो ये नहीं निकल जाएगा 72। तो 72 इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 72 72 से कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, और 3 से कितना बार 3 2 6 3 4 12, यानी कि 24 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच नंबर अमंग द फॉलोइंग अमंग आर नॉट डिविजिबल बाय 3 बोला है, तो फिर वही 3 का क्या होता है, डिजिट को जोड़ दीजिए, जो आएगा वो अगर डिविजिबल हो गया 3 से तो हो गया। तो देखिए 4 3 7 7 13 13 तो 15 15 3 18 18 कट रहा है, यस, तो ये तो नहीं होगा आंसर। अच्छा नहीं डिविजिबल बोला था पहला, तो बिल्कुल नहीं होगा ये बोला। उसके बाद फिर 4 3 7 7 14 14 1 15 15 6 21, ये भी कट रहा था, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा देख 4 3 7 7 14 14 8 22 22 24, ये भी नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा। तो लास्ट क्या बच गया हमारा 3 4 7 8 3, यानी कि यही हो जाएगा आंसर, यानी कि कहाँ पर है 3 4 7 8 3, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि क्यूब ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1728। क्यूब ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स यानी कि x + y का क्यूब जो है 1728 है। 1728 किसका क्यूब होता है 12 का होता है, यानी कि x + y = 12 हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कितना 32, x × y कितना 32, तो इसको हम लोग कितना तोड़ सकते हैं 4 8 जा में तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर 4 + 8 है ना, तो 4 8 32 और 4 + 8 12, यानी तो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टू गिवन नंबर्स, यानी कि 4 का क्यूब + 8 का क्यूब कितना हो जाएगा। तो या तो फॉर्मूला लगा दिया, तो डाइट कर लीजिए 64 + 512, क्यों लगाना मेरा फॉर्मूला ना, लास्ट में डिजिट 6 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 576 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच नंबर अमंग द डैश एंड डैश इज नॉट डिविजिबल बाई 8, कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाई 8 नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, तो 8 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या देते हैं, लास्ट का 3 डिजिट जो नंबर होता है, 3 डिजिट नंबर है ना, 3 जो नंबर होता है 1 2 3 1 2 3, इन तीनों को हम लोग देते हैं। जैसे 98 984 है, ठीक है, तो 98 984, ये बस मैं समझाने के लिए आपको इतना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। 98 984 है, तो ये तीनों को आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो 8 5 8 8 16 2 बचे 8 24, ये कट गया, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसको 992 ले लीजिए, लास्ट वाला सिर्फ लेना आपको, बस लास्ट का 3 डिजिट, तो 8 5 8 8 16 8 4 22, ये भी नहीं कटेगा। उसको 98 8 8 8 16, ये नहीं कटेगा, मतलब ये लोग कट जाते हैं, ये नहीं कटेगा, यानी कि ये होगा हमारा आंसर, यानी कि 998 कौन सा है ऑप्शन 98 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर तक बनाते हैं
क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिविजर ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ 484, तो सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ मतलब क्या होता है 484 के ऐसे डिवाइजर्स मतलब कि फैक्टर्स हम लोग कह सकते हैं जो कि मतलब 484 को काट देते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 484 का क्या क्या हो सकता है, 484 को 1 काटता है, उसके बाद फिर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए साथ में, तो यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 काटता है ना, ये 2 का स्क्वायर होता है। और क्या कटेगा इसको, 16 नहीं काटेगा। और क्या कटेगा 121 इंटू 4, हाँ 121 इंटू 4 121 एक काटेगा। और क्या काटेगा, और कुछ काटेगा इसको बस, और खुद काटेगा 484 है ना, यही तो है बस। तो ये तो एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 11 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना का 22 का स्क्वायर हो गया, यानी कि यही 4 होगा। तो इन चारों को जोड़ दीजिए, और क्या सिंपल सी बात है, 1 + 4 + 121 + 484। तो यहाँ पे 0 डिजिट सीधे देख लीजिए, 4 8 8 10, 0 आना चाहिए लास्ट में, 0 का यहाँ ऑप्शन, यानी एक ही ऑप्शन में, यानी कि 610, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द 2 गिवन नेचुरल नंबर से 74, मतलब कि 2 स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द 2 गिवन नंबर, यानी कि x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 74। 74 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 28 का, यानी कि x + y इज इक्वल टू 28 हो गया। तो x + y 28 हो गया। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स यानी कि x × y इज इक्वल टू 192, इसको तोड़ के देख लीजिए तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 4 + 16 = 12, 4 + 16 4 × 32, यानी कि 16 और 18 आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो कितना, नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 और ये है ना, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 + 16 4 × 32, 4 4 = 16 4 × 32, और इसको हम लोग कितना लिखते हैं 2 4 = 48 और 4 4 = 16, यानी कि 16 और 12, हाँ आ गया 28, अरे वाह आ गया। तो 16 और 12, तो 16 × 12 कितना होता है, इतना 192 होता है, और दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। इट मीन्स क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर्स, तो 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करते हैं सिंपल, या तो 2 चौपन कर दिया, तो फिर सीधा क्या a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला है, a + b × a - b, तो a + b करने तो कितना 28 हो जाएगा, a - b करने तो कितना 4, तो 32 लास्ट में 2 आना चाहिए, और डिजिट अच्छा ये तो 3 जगह पर है, तो कितना हो जाएगा 32 और 48 112 है, कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 से डिविजिबल हम लोग जैसे बताया कि उसका यूनिट डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, है ना, 9 आना चाहिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर है डिविजिबल बोल रहे थे, यानी कि 8 3 11 11 11 6 17 1 18, वहाँ पहला ही कट रहा है, यानी कि 83061। अब जब एक कट गया तो फिर पूरा का देखने से होता नहीं, क्योंकि सिंपल पूछा है कि डिविजिबल कौन सा, ये पहला बार कट ही रहा था, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम्स जो कि काफ़ी रिपीटेटिव इन नेचर है, ठीक है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा और मेरे अप्रोचेस भी पसंद आए होंगे। सो दैट्स इट गाइस, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।